गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना कि लिक्विड रबर स्टैम्प को इजीली और जल्दी कैसे बने, फास्टेस्ट से फास्टेस्ट कितने जल्दी बना सकते हैं। 5 मिनट में अपने ये लॉट है, देखिए 1-2 स्टैम्प नहीं, 1-2 स्टैम्प तो बन जाता है। ये इतना सारा स्टैम्प को 5 मिनट में कैसे बनाए ना, वो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। उसमें क्या करना है, बटर पेपर में प्रिंट लिया, ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं, बटर पेपर कोई बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो वो बोलो, ट्रेसिंग पेपर बोलो, आप बटर पेपर बोलो। ये लेना है, इस पर प्रिंट लेना है। इसको क्या करना है, ये वाला मारना है। ये देखो, ये प्रिंट इन्हांसर है ना, ये देखो, वो दिखाइए जूम करके उनको। वो उसका हमने स्प्रे में भरा है वो बोतल में, और वो मारा। उसके बाद फैन के नीचे रखा। फैन के नीचे रखेंगे ना तो आपका ये सूख जाएगा। और उसमें एक चीज़ देखना है आपको, अभी हमेशा फ़ोन आ रहा है मुझे बार बार सब उनका, पूरा ऑल इंडिया से, कि ना डार्क नहीं आ रही है। देखो ऐसा देखने का, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट, ये आप ध्यान से देखो। ट्यूबलाइट के सामने आपका ये ब्लैक लेके जाएंगे तो आपको समझेगा डार्क है कि नहीं, ऐसे नहीं समझेगा। अभी देखो, कोई दिखा तो प्रिंट है क्या, नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। आप ऐसा देखेंगे ना तो ऐसा डार्क दिखना चाहिए आपका प्रिंट। ऐसा दिख रहा है ना तो ओके है। अगर ऐसा डार्क नहीं दिख रहा है तो आप टोनर जो है ना चेंज करो, उसको आप ना DTP बोलो, DTP पाउडर बोलो, आपका प्रिंटर वाला करके देगा। ओके फ्रेंड, अभी हम लोग मशीन पर चलते हैं। हाँ, अभी देखो ये ट्रेसिंग डाल दिया। अब उसके ऊपर ये बटर पेपर डाला, बटर पेपर ब्लैक करके। उसके बाद आपको ये जिलेटिन रोल, ये वाला, ये प्लास्टिक थैली, प्लास्टिक पीस भी बोलते हैं या तो जिलेटिन रोल बोलते हैं इसको, ये डाला। उसके ऊपर बॉर्डर डाल दिया। अभी लिक्विड डाला। अभी देखो ऐसा आप लिक्विड डालेंगे ना तो कोई इस पर बबल्स नहीं आएगा। ऐसा आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना तो बबल्स आता ही है इस पर। इसलिए एक साथ किसी डब्बे में निकाल के रखने का, उसको ऐसा डाल दीजिए आप, ये अपने आप फैलेगा। आपको अर्जेंट है, जैसे जल्दी बनाना है तो खुद से फैलाना पड़ता है। अगर अपने को टाइम है तो ये खुद से ही फैल जाता है, अपने को कुछ नहीं करेंगे। देखिए वो फैलते जा रहा है। ओके फ्रेंड, अभी हम आगे का काम करते हैं। हाँ फ्रेंड, अभी उधर वो लिक्विड फैल रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, इसके दूसरे जो प्रिंट आउट है ना उस पर डबल साइड टेप मार देते हैं। फटाफट काम हो जाएगा, दोनों काम चलते रहेगा। इधर का वो चलते रहेगा, इधर का ये होगा। ये देखिए, इधर मेरे ऑफिस में बैंक वाले बैठे हैं स्टैम्प लेने के लिए। इधर सर्जी राव सर है, और इधर एक और इमरान सर है, इरफान सर, दोनों बैठे। उनको फटाफट स्टैम्प देना पड़ता है हमको इधर। ओके फ्रेंड, अब आप मशीन पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं, फटाफट करते हैं। देखो फ्रेंड, अभी पूरा लिक्विड फैल गया है। हमने उधर जब तक टेप लगाया ना तब तक देखो पूरा लिक्विड फैल गया। तो आपका भी ऐसा ही फैल जाएगा, आपको कुछ ये करने का ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा रहे ना ऐसा निकाल देने का, तो क्या होगा, आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। अभी मैंने देखो थोड़ा थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा लगा, वो हमने निकाल दिया। अभी क्या किया, इसको जिधर रफ साइड है ना वो नीचे जाएगा, चिकना वाला ऊपर रहेगा। ये देखो रफ साइड करके मैंने नीचे ऐसा बीच से प्रेस करने का, नहीं तो बबल्स आएगा। बीच से प्रेस करके ऐसा छोड़ना है अपने को, ऐसा। ठीक है, अभी इधर पैकिंग दिया। पैकिंग देने से आपको डीप आएगा। ये पैकिंग जो दिया ना इससे डीप आएगा, ऐसे देखो। ये फिर उसके बाद कांच रखने का ऊपर से। अभी देखो जो थोड़ा एक्स्ट्रा इधर निकला उधर सब लिक्विड फैल रहा है। और ये पैकिंग जरूर देना है, थोड़ा सा हल्का सा, जो भी अपना ये है ना उससे थोड़ा हाइट होना चाहिए उस पैकिंग का, हल्का 2 mm, आधा mm के ऊपर, ज़्यादा नहीं। ये जाड़ा वाला जो, ये पतला वाला है बॉर्डर टेप, और उसमें जो जाड़ा वाला बॉर्डर टेप है ना ऐसा वाला, वो पैकिंग में दे देने का। तो क्या हो जाएगा, आपका ये स्टैम्प अच्छा हो जाएगा, डीप आएगा ज़्यादा। ओके फ्रेंड, अभी हम टाइम देते हैं और फटाफट इसको वॉशिंग करते हैं। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये देखो 8 ही लगेगा, ज़्यादा लगेगा नहीं, ज़्यादा बड़ा लॉट नहीं है। 8 दिया, और दूसरा जो है वो बंद हो गया। दूसरा 85 दे दिया। लेकिन सबका अलग अलग टाइम होता है, तो आप प्लीज़ ये टाइम फॉलो मत करना, आप अपना आगे पीछे करना। कैसा आपका होता है ना उसके ऊपर आगे पीछे करना। अगर आपको डॉट उड़ रहा है तो आप टाइम बढ़ा दो, और जब भर रहा है, पैच आ रहा है साइड से, तो आप टाइम कम करो। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा टाइम कम कर दो, आपका स्टैम्प बन जाएगा। ओके फ्रेंड, ये देखो अभी मैंने निकाला है। अभी इसमें से लिक्विड निकालना है।
जो एक्स्ट्रा लिक्विड है ना वो धीरे धीरे हाथ से ना ऐसा, ये देखो सब निकाल लेना है, जो भी एक्स्ट्रा है कुछ छोड़ना नहीं अंदर। ये देखो ये सब इजीली निकलता है। ये देखो अभी आप देखा एक तरीके का डिक है, चारों साइड से कहीं भी भरेगा नहीं। कॉर्नर में ना आप ऐसा लिक्विड थोड़ा डाल देने का, आपको सिर्फ ये दोनों साइड से ही लिक्विड निकालना है, मशीन में से निकालेंगे तो, और कॉर्नर में डाल देना है चारों साइड से, क्योंकि कॉर्नर खाली रहता है तो आपका स्टैम्प कभी भी ना कॉर्नर में भर सकता है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि कॉर्नर में स्टैम्प ना भरे। उसके लिए अपने को क्या करना है, ये कॉर्नर में लिक्विड डालना है। ये देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ लिक्विड, जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड बचा हुआ है ना ये सब निकाल लेना है। ये देखिए डीप देखेंगे ना आप, इतना ये स्टैम्प जो नीचे वाला है ना एक ही स्टैम्प है इतना बड़ा। ये देखिए ये इतना बड़ा एक ही है, देखा आपने। अभी इसको हम वॉशिंग करते हैं, हम इससे वॉश करते हैं। ये रिफ्लेक्ट मिलता है डी मार्ट में, ये इजी है और इससे फटाफट हो जाता है। ये देखिए अब ब्रश भी मुलायम रखना है, आपका ब्रश ना हार्ड नहीं होना चाहिए। ये देखो सॉफ्ट ब्रश एकदम, हमने ये भी इधर से ही लिया था, लोकल दुकान से ही लिया था। पहले हमारे पास ये थे, ये देखो 5-6 साल से ये थे, अभी भी ठीक है ये, लेकिन ऐसे ही हमने चेंज किया। ये देखो सबसे ज़्यादा आपको इस पर टाइम देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छे से वॉशिंग करेंगे ना तो चिकना नहीं रहेगा, जो चिकट करता है वो नहीं रहेगा। दूसरा स्टैम्प क्लियर आएगा। अगर उसके ऊपर आपने वॉशिंग क्लियर नहीं किया, हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से करना है। इसे देखो और घुमा घुमा के करना है, उससे क्या होगा कि आपका जो भी लिक्विड रहेगा सब निकल जाएगा। जो पका हुआ लिक्विड नहीं रहता है, कच्चा लिक्विड रहता है, वही आपका स्टैम्प को ये करता है, शार्प नहीं आने देगा जब उसके ऊपर रहा तो, क्योंकि जब हाइपो में डालेंगे तो वो जम जाएगा। इसलिए इसको पूरा क्लीन करना है। ये देखिए हमने निकाला, इसमें 3 पानी से कम, जैसे चावल कैसे 3 पानी से धोते हैं तभी बनाते हैं, दाल कैसा, सब्जी कैसा धोते हैं आप 2-3 पानी से, कपड़े कैसे एक बार में तो नहीं होता ना, वैसा ये भी। आप ऐसा सोचेंगे एक बार पानी डाला हो गया तो नहीं चलेगा, वो आपका पैच आएगा और स्टैम्प क्लियर नहीं आएंगे। जैसे देखो आपने, मैंने एक किया, फिर दूसरा। आपको मैं आज वॉशिंग के लिए ज़्यादा ये कर रहा हूँ, क्योंकि वॉशिंग से ही सब गेम होता है। तो देखो मैंने तीसरा पानी भी डाला, देखा। अभी देखो आप कैसा ये दिखेगा, ये देखो हो गया। अभी क्या करना है, मशीन में आइए। इधर मशीन में हमने आपको बताया था हाइपो का पानी, ये ऐसा पाउडर आता है, ये पाउडर हमने डाला है, इस पानी है इसमें, ये इसमें डाल दिया और ऑन कर दिया। कितने देर के लिए, 1 मिनट के लिए। तब तक हम दूसरा काम करते हैं, ठीक है। हाँ फ्रेंड, ये देखिए मैंने उसको जो टेप लगाया था ना तभी ट्रेसिंग पेपर का, एक साइड में निकालता हूँ इधर। ये देखिए उसके ऊपर अभी वो जो रबर बनाया ना लिक्विड का, पॉलीमर का स्टैम्प, वो चिपकाएंगे। वर्ड टू वर्ड जाना चाहिए। अब ऐसा देखो, ऐसा सेम टू सेम आएगा, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखा आपने, एकदम वर्ड टू वर्ड है, कोई भी आपको अलग नहीं दिखेगा थोड़ा भी। इसमें से ना आपको एक स्टैम्प कट करके दिखाता हूँ। कहाँ से लेके आया था यार इनको, ये देखिए, ये आपको एक बड़ा साइज का स्टैम्प बना है, वो दिखाता हूँ कैसा आया है। ये डीप देखिए इसको, ये देखिए कितना इसमें ये है। अब इसका क्या, पीछे का साइड हम निकालते हैं ऐसा, और ये इस पे चिपकाना है। और ये उनके लिए रेड पैड लिया है, ये आपको
ये बीच का नहीं आ रहा है, ये देखिए बीच का ना उस पर नहीं जा रहा है, क्योंकि साइज़ बड़ा बन गया। उनको कुछ पेपर ऐसे पैम्पलेट पे मारना है, तो इसके लिए उन्होंने बड़ा बनवाया है। ट्राई करते हैं कैसा आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये है स्टैम्प बड़े साइज़ का। देखिए कितना परफेक्ट आया है, डीप व्यू। तो ऐसा ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आप इसमें और कुछ चाहिए ऐड करना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।